हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, मैं तो शुरू से बता रही हूँ, एक कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक हो गया? बस 4 दिन की चांदनी थी। सिला हुआ कपड़ा लेके आती है, बहुत से आउटलेट है जो देते हैं अपने फैक्ट्री के कपड़े, जैसे लोकल्स को ना रिटेल मार्केट में होलसेल रेट पे देते बेचने के लिए। तो ये वहाँ से लेके आती है, उसको बटन शटन मारती है और गोटा छोटा लेस लेस लगाती है, बहुत सारा लिपा पोती करती है, बटन लगाती, टैग्स लगाती और दामे के दाम बेच देती है, पूरा दाम लगा के। लाइक 1,000 में लाती है तो 8-9 हज़ार में बेचती है, ऐसे करती है। सिर्फ थोड़ी थोड़ी टुची टुची काम करवाती है लोगों को बिठार के वहाँ पे। और अगर कभी कभी इसे दिल करता है कि झप्पा झुल्ला कुछ सिलवाना है तो सिलवा भी लेती है। जैसे पिंक वाला सिलवाए के सत्यानाश करी थी, किसी ने खरीदा ही नहीं, सबको फ्री में बांटी थी, वैसे करी ना। तो कल घोचू दिखा रहा है कि मैं पार्सल पिक करने आया हूँ, ये वाला पार्सल। और यहाँ से मुझे अपना पार्सल रिसीव करना है। तो ये है बस स्टैंड कोस्तान। यहाँ से मैंने पार्सल जो है वो रिसीव कर लिए। दोनों पार्सल को मैं गाड़ी में रख देता हूँ। तो दोनों पार्सल जो है गाड़ी में रख दिया। तो भाई ये जो जहाँ से लेते हैं, अगर उनको तुम अपना टैग्स भी दे दो कि ये वाला लगा के भेज देना, वो भी वो करते हैं। ठीक हो गया? तो ये वहाँ से ले लेती है, बिकता है ही नहीं। घर में जो भी आता है उन्हें एक एक दो दो पकड़ा देती है, चल भाई दफाओ अब। तो ये है इसके बिजनेस। कल इसने कहा कि मेरा आर्टिकल पीछे बन रहा था, बन के आ गया है, और ये है। अब तुम्हारा फैक्ट्री किधर गया? तो कि तुम्हारा पार्सल कोरिया से आने लग गया, तुम्हारा फैक्ट्री शिफ्ट हो गया है। कहाँ गए तुम्हारा टीम सटारा? कहाँ गई तुम्हारी वर्कर्स? कहाँ गए तुम्हारा टेलर मास्टर? नहीं, टेलर मास्टर। ये ए वाला पार्सल इसके। ठीक हो गया? कल जो निकाल निकाल के दिखा रही थी, वहाँ से लिखा के आया है लार्ज स्मॉल मीडियम। अभी यहाँ पे अपना टैग वाला लार्ज स्मॉल मीडियम मारेगी और फिर दे देगी। अभी देने के लिए तैयार हो गया होगा, रातों रात कराए होगी। लेकिन को अफसोस लेगा कौन? वही दो चार सपुटरियाँ जो पछता पछता के लेके जाके फैमिली में बंटवारा करते, वो वाले लेंगे। ठीक है? तो ये है मैडम जी के फॉलो अप बिजनेस। पकड़ा गया ना? तो पार्सल घोचू लाया है, इसके फैक्ट्री का नहीं है। फैक्ट्री कपूट हो चुका है कब का। वहाँ तो कोसर के मैके और ससुराल रहते हैं आके। कोसर को मिला है फैक्ट्री वाला घर। जितना मर्जी इस्तेमाल करो, जितने मर्जी गांव के बकेत लोग के ला के रख ले, यहाँ पे सबको ला के रखा भी है। और सुमेरा इसमें बाखूबी साथ देती है। ठीक हो गया? अब बाबर गुस्सा करेगा, मेरी बीबी को क्यों लपेट लिया? भाई तुम्हारी बीबी के भी पाँव नहीं टीकता है, उस घर पे लगा भजा रहता है पूरा पूरा दिन। तो बोलना तो बनता है ना। बेशक सट्टू के साथ ही जाती हूँ। तो ये चक्कर है इनका। कोसरिया घर में नहीं थी, मर भूखा घोचू के बगैर नाश्ता दिए दफा कर दी सुबह सुबह। सौंफ खा के गया था घोचू। तो उसके बाद ये मैडम जिम का भी तमाशा लगाती है। कभी कभी दिल करता है तो मैं जिम चली जाती हूँ। कल इसने शो किया कि मैं रेड टी शर्ट में जा रही हूँ जिम। रेड टी शर्ट इसने दिखाया पहन के, और फिर दिखा रही थी कि टिंगमुंगी मेरे साथ जिम जा रही है। एंड देन दिखा रही है कि टिंगमुंगी है टिंगमुंगी चलो जिम। तो टिंगमुंगी गई जिम। ठीक हो गया? लेकिन वापसी में टिंगमुंगी गायब। चंगुला को लेके आई, अब कपड़ा भी बदल गया। एक काम तुम कर लो, ये वाला हरकत से बाज आ जाओ। जो तुम्हारा ग्रीन अबाया है उसको कहीं धोने के लिए दे दो, साफ सुथरा करके कोई दे देगा तुम्हें। मुझे देख के बू आती है यहाँ तक कि जिम के बाद भी पहनती है, जिम से पहले भी पहनती। पहला बात, ये जिम जाती ही नहीं है। जब भी जाती है वहाँ से ठोकर मारती चली आती है। इससे नहीं हो पाता है सांडू से। इसमें कुछ कर दिखाने का ता नहीं है। शी इज़ ऑल्सो गुड फॉर नथिंग। 4 चॉकलेट खा के दिखा के डाइटिंग नहीं हो जाता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड तुम पिज़्ज़ा खाती हो, तुम लोडेड फ्राइज खा लेती हो, तुम क्या 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 खाती हो। खाओ भाई, कोई रोका नहीं है।
घर के काम खुद करो, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन तुमसे तो घर के काम भी नहीं हो पा रहा है। जो भी काम में हाथ लगाती है सब आधा अधूरा छोड़ के चली जाती है, जैसे फैक्ट्री को आधा अधूरा छोड़ दिया। तो अच्छा, हाँ, ये जो घर में कौसर रहती है ये इनका ओन हाउस है, राइट। वो वाला घर बिक रहा था, इसने खरीदा है 45 लाख में। बीबी का भी ओन है। ये फ्लैट बिक रहे थे सब, अभी भी बिक रहे हैं सब। रेंट पे भी लोग ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा करके बाय कर रहे हैं क्योंकि अफोर्डेबल है एकदम। तो इसने फैक्ट्री जहाँ लगाने का तमाशा लगाया था, जहाँ घोचू जाके रात के छुप छुपा जाता है, उस घर में दल्ला आके रहेगा। ओए होए, क्या बात है। तो वो घर दल्ला के लिए खोजा गया है, वहाँ पे दल्ला आके रहेगा। और फिर सट्टू डार्लिंग के कंट्रोवर्सी में थोड़ा से आइडियाज़ वाइडियाज़ दे देवा करेगा, ही हा करेंगे ना मिलके, थोड़ा कंट्रोवर्सी को खींचेंगे और बढ़ाएंगे। और फिर रोए गायला गीत गाएंगे सुबह शाम ना, तो तुम लोगों को मज़ा देंगे। तो दल्ला आ जाएगा। उसके बाद में जो नैना कराची में सलून वाला तमाशा लगाई थी, वो किसी और का था। बस नैना एक यूट्यूबर है, बदनाम गली है, तो इसलिए नैना के नाम से उसने खोला था। तो वहाँ से भी नैना के लात ही लग जाएगी। नैना भी आएगी इस्लामाबाद, नैना भी इस्लामाबाद में बसेगी, रुबीना भी बसेगी, दल्ला भी बसेगा, सारे इस्लामाबाद चले जाएंगे। कौसर तो पूरे ख़ानदान लेके आ गई है, ससुराल पूरा लेके आ गई है। तो फिलहाल तो कौसर यूज़ कर रही है, वो घर उसके ख़ानदान यूज़ कर रहे हैं। दल्ला आ जाएगा तो फिर उसके ख़ानदान के लिए और भी ढूंढना पड़ेगा ना। तब ले शायद कौसर को दफ़ा कर दे, कौसर वाला घर में बिल्लो रानी को रख दे शायद ले जाके, क्योंकि खासो पादों को भी बहुत ज़्यादा दिन अपने आप में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल, नामुमकिन सब है। तो जो लोग ब्लैकमेल ज़्यादा करते उन्हें एक प्रॉपर्टी लेके मुंह पे मार दिया जाता है, पड़ाक से चल दफा हो। तो दल्ला को भी प्रॉपर्टी मिलेगा यहाँ पे। ये दल्ला खुद नहीं खरीद पाएगा, सट्टू डार्लिंग ही करेगी। लेकिन लोग यहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं, दल्ला तुम्हारे घर में एंट्री देगा, हम तुम्हें नहीं देखेंगे, हम तुम्हें मतलब माफ़ नहीं करेंगे। भाई वो रिश्तेदार है, वो आपस में मिलजुल के रहेंगे, तुम्हारे बाप का क्या जाता। तो दल्ला भी वहाँ पे जाके रहेगा, नैना भी वहीं जाके रहेगी। कितना मज़ा आने वाला है। वही पुराने दिन याद आ जाएंगे सबको ना। अगर कोई वहाँ नहीं पहुँचेगा तो होगा मुच्चड़ चाचा, जो रोज़ाना बैठ के इन पे रिएक्शन झाड़ेगा। नज्जो का भी इरादा है कि मैं उधर ही शिफ्ट हो जाऊँ, सबका इरादा है वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो सट्टू डार्लिंग पूरा ख़ानदानी अपना माहौल बनाएगी वहाँ पे इस्लामाबाद में, वो भी अवामी विला में। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ड्रामा करने में आसान रहता है, उतना स्टोरी छुपाने में आसान रहता है। तो ये पूरा टब्बर को बटोर के ले जाएगी इस्लामाबाद। क्या फ़ायदा इसे कराची छोड़ना। सियासी के बातों में आके इसने बहुत गंदा कदम उठा लिया, आ गई थी सबको छोड़ के। अब सब चले आए वो इधर साथ साथ। सियासी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सियासी के बात को इसने पाद की तरह उड़ा दिया। अच्छा किया एक तरह से। भाई इसके ख़ानदान है जिनके कारण ये टिकी हुई है। जिस दिन बीबी आया था इस्लामाबाद, उसी दिन मैंने बताया था कि सब आ जाएंगे पीछे से, सारा टब्बर आएंगे। जब ये फैक्ट्री लगाई थी तब भी मैंने ये बात बोला था कि सारा टब्बर ने आना है, जो मर्जी कर लो। तो मामू नदीम को इसने फैक्ट्री में रखा था थोड़ा दिन, वो पिंक वाला 2-4 सूट मामू नदीम ने भी सिलाई करी थी वहाँ पे। बाकी तो ये खरीद लाती रह गए, टैग शेग लगाते रह गए। तो 2-4 कपड़े जो मामू ने सिया, इसने पहन के भैंस वॉक्स किया, बात ख़त्म वहीं पे। इसके प्रेगनेंसी भी तमाशा था, इसके फैक्ट्री भी तमाशा था, इसके जिम भी तमाशा है, यहाँ तक इसकी माँ भी एक बहुत बड़ी तमाशा है। माँ जिस तरह से खिसिर खिसिर हंस रही होती है ना, वो एक अजीब सा हंसी है ड्रामा करते में। तो माँ भी बच्चियों के कपड़े सी रही है। अब इससे डिमांड आएगा बच्चियों के कपड़े सिलवाओ, माँ से माँ का चैनल बनाओ, ये करो वो करो। तो माँ बनाएगी, माँ कपड़े सिलाई करेगी, माँ कपड़ा सिल के बेचेगी छोटी छोटी बच्चियों के बड़का बड़का गला फाड़ ड्रेस। तो पता नहीं किसके बच्चे पहनेंगे इतना भारी भारी गले वाला ड्रेसेस, हमें तो देख के फुअर लगता है। भाई कम से कम सिए तो गला तो अच्छा बनाते। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।